अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टॉपिक में कि कैसे क्या है कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, आज हमने करना है फ्लो ऑफ मटेरियल। कल हमने डिस्कस किया कि कैसे एनर्जी जो है पहले सूरज से प्लांट लेता है। प्लांट को क्या कहते हैं, वो खा जाते हैं। प्लांट को कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स खा लेते हैं। हर्बीवोर्स को वो खा लेते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, तो वो कार्निवोर्स में चल जाती है। कार्निवोर्स को डिकम्पोजर खा जाते हैं। तो ऐसे एनर्जी जो है वो खत्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। ठीक है, ऐसे ही आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ मटेरियल। Flow material, the material from one trophical level to next mean of food chain and food web. Flow material किसे कहते हैं, फूड का जो एक लेवल से नेक्स्ट फूड चेन में जाना या फूड वेब में जाना। फूड चेन क्या है, एक ऐसी सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की बेटे इकोसिस्टम के अंदर अंदर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी सीरीज है। उसमें हर ऑर्गेनिज्म जो है फीड ऑन द वन बिफोर इट एंड इट फेड बाय द क्लास वन करके क्या है ये एक्टिविटी 4.4 और 4.3 ये दोनों आपने कल करके आनी है और मुझे आपके रजिस्टर पे नजर आनी चाहिए, दोनों सेम है। हाँ जी, ये फूड चेन की डिफाइन है। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म 4.4 एग्जांपल कोड 4.4 और 4.3 से ये देखिएगा, ये और फीड दैट वन अदर। ये देख लें, यही है। जैसे कि फॉलोइंग फूड चेन है। ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है। ये फूड चेन है। सबसे पहले फूड के ग्रास क्या है बच्चे, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ये प्रोड्यूसर वो जो प्लांट्स है, प्लांट्स अपनी एनर्जी कैसे बना रहे हैं, पौधे से बना रहे हैं। अब प्लांट को ग्रास होपर ने खा लिया, ग्रास होपर को स्पैरो ने खा लिया और स्पैरो को हॉक ने, काब जिसे कहते हैं, ठीक है, उसने खा लिया। तो ऐसे ये फूड चेन कंटिन्यू रहती है, एक चीज दूसरे को खाती है तो वो उससे बड़ा जो होता है वो उसे खा लेता है और उससे बड़ा ऑर्गेनिज्म उसे खा लेता है। ठीक है, घास को ग्रास होपर होपर फीड करता है। ठीक है, ग्रास होपर को स्पैरो खा जाती है और स्पैरो को हॉक खा जाती है। ये जो बेस है फूड चेन की, ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम प्लांट। हमेशा बेस जो है बेटे वो पौधे से शुरू होगी, प्रोड्यूसर से शुरू होगी। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यूज आए कि बेस जो है फूड चेन की कहाँ से शुरू होती है तो आपने कहना है प्लांट से। और इसको खाता कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया, प्राइमरी कंज्यूमर जो छोटे, जो सिर्फ और सिर्फ पौधों पे फीड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं। और प्राइमरी को कौन खा जाता है, सेकेंडरी, जो उन जानवरों पे फीड करते हैं जो खुद पौधे खाते हैं। जैसे कि हिरन जो है वो घास खाती है और शेर हिरन को खा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर में भी ईटन बाय टेरेस्ट्रियल, और ये ऐसे उससे बड़ा जानवर उसे खा लेता है और ये फूड चेन ऐसे ही जारी रहती है। जैसे आपको डायग्राम नजर आ रहा है, पहले प्रोड्यूसर को कौन ले रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, प्राइमरी को सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी को टेरेस्ट्रियल। फूड चेन जो है इन्वॉल्व इन न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन अमंग ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये एक अट्रैक्शन है बेटे, इंटरेक्शन है किनके दरमियान, न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपनी फूड के लिए इंटरेक्शन है बायोटिक के दरमियान। जितने भी बायोटिक, किसी भी बायोटिक कौन थे, जो लिविंग थे। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग कंपोनेंट, जानदार चीजें, उन्हें बायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा बायोटिक कंपोनेंट में होता है, इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, यूजुअली देर और ज्यादा से ज्यादा उनका आमतौर पर 4 से 5 ट्रॉपिकल लेवल है। एक फूड लेवल बनता है, उसमें इतने लेवल होते हैं। ठीक है, शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी। जो जितना छोटा है फूड चेन उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, वाइस वर्सा, मतलब इसके ऑपोजिट, और जो जितना बड़ा है उसमें उतनी थोड़ी मिलेगी। इन नेचर फूड चेन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। नेचर में फूड चेन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वन ऑर्गेनिज्म में भी फूड सोर्स ऑफ मैनी अदर, हो सकता है कि एक ही जानदार जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फूड सोर्स हो, खुराक का जरिया हो। Thus, instead of a simple linear food chain, simple linear food chain में उन्होंने कहा there is a web-like structure form these interlinkage form chain. Such interlinkage form इसे food web कहते हैं। फूड वेब क्या है, एक नेटवर्क है फूड चेन का। पहले हमने फूड चेन पढ़ी ना,
एक घास है, घास को ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को चिड़िया खा रही है, चिड़िया को हॉक खा रहा है। अब हमने क्या पढ़ना है, ये जो इनका नेटवर्क है, ये सारे आपस में कैसे एक दूसरे को खा रहे हैं, किस पे फीड कर रहे हैं, ये जो इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, एक दूसरे से बार बार कनेक्ट हो रही है किसी तरीके से, वो हमने डिस्कस करना है। जैसे कि देखो ना, ग्रास है, ग्रास को माउस भी खाता है और ग्रास होपर भी खाता है। ग्रास होपर को छिपकली खा जाती है, लिजर्ड, और लिजर्ड को हॉक खाता है। ऐसे ही वो जो एक माउस था, ग्रास जो कि प्रोड्यूसर था, माउस क्या था उसका, क्या प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर था, ये घास पे फीड कर रहा है। और सांप क्या है, वो सेकेंडरी है, सांप उस पे फीड कर रहा है जो खुद प्रोड्यूसर पे फीड करे, घास पे, पौधों पे फीड कर रहे हैं, और सांप को हॉक खा लेगी। ऐसे ही घास को क्या कहते हैं, रैबिट खाता है, और रैबिट को हॉक। ये सारी चीजें आपस में कॉम्प्लेक्स हुई पड़ी हैं, ठीक है। और ये जो ग्रास हॉपर को हॉक भी खा सकता है, ठीक है, ये लिजर्ड को भी खा जाता है, ग्रास हॉपर को भी खाता है, ये रैबिट को खाता है, स्नेक को खाता है, माउस को, ये सबको खा सकता है। और जबकि ग्रास हॉपर है वो जस्ट और जस्ट ग्रास पे फीड करेगा। सांप जो है वो सिर्फ माउस पे फीड करता है, चूहे खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। रैबिट खरगोश है, सिर्फ घास खाएगा। तो ये क्या फूड वेब है कि सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हुई हुई है, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम इकोलॉजिकल पायरामाइड्स डिस्कस करेंगे, कैसे एक बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है, टेरेस्ट्रियल जो है, वो कैसे बाकियों पे फीड करता है और वो कितने ज्यादा है, ये सारा इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम बायोकेमिकल साइकिल को डिस्कस करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन जो है बार बार बॉडी में क्या इन्वायरमेंट में कैसे रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, कैसे वो इन्वायरमेंट में जा रही है, इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।